अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल डेली हेल्थ टिप्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मैदे की बदहज़मी पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैदे में गैस, बदहज़मी, जलन, कै, घबराहट, कब्ज़, भूख ना लगना, तो ये तमाम जुमला अमराज क्यों पैदा होते हैं और इनका घरेलू क्या इलाज है। तो 10 आपको ऐसे घरेलू इलाज बताऊंगा जिनके ज़रिए आप इनका कामयाब इलाज कर सकते हो। तो तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैदे का प्रॉब्लम लगभग हर दूसरे बंदे को होता है, लेकिन इसको मर्ज़ ना समझ के बहुत गफलत की जाती है और इसका प्रॉपर इलाज ही नहीं कराया जाता, जिसकी वजह से ये मर्ज़ बढ़ता बढ़ता मैदा और अंथड़ियाँ इतनी वीक हो जाती हैं कि कोई भी मरीज़ अगर ख़ुराक खाता है तो उसे सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, उसे हज़म नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसे मतली, गैस, कै और बदहज़मी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसकी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं और काफ़ी सारे ये मसाइल होते हैं, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में अलग अलग तरीके से इसका इलाज आपको बताया है। इनमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको खाना बिल्कुल हज़म नहीं हो पाता, जो ही वो खाना खाते हैं फ़ौरन उन्हें क़ह हो जाती है या कच्ची-कच्ची उनको डकारें आती हैं। या बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको रफ़ा हाजत के लिए बार-बार जाना पड़ता है, उनको अजाबत खुलकर नहीं आती। या बाज़ लोगों को पेट में हवा सी भरी रहती है, या अपारा पेट फूल जाना, बेचैनी वगैरह की शिकायत होती है, या सर में दर्द होती है, काम करने में बिल्कुल जी नहीं करता, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, निज़ाम तनफ़्फ़ुस पर दबाव सा महसूस होता है और दिल की धड़कन जैसे बढ़ जाती है और मौत का खौफ सा उन्हें महसूस होता है, या हर वक्त बीमारी में ध्यान रहता है। तो ऐसी अगर आपको कंडीशन है तो आप समझ लीजिए कि आपको मैदे की प्रॉब्लम है और आपको इसका इलाज करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मैदे में बदहज़मी हो और मुंह में पानी सा भरा रहता हो, बार बार थूक आती हो, तो इस कंडीशन में आपने 10 ग्राम अदरक छील लेनी है और उसके बारीक बारीक आपने स्लाइस बना लेने हैं। और अब इन पर आपने लीमू निचोड़ना है और थोड़ा सा नमक लगाकर खाना खाने के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह से आप इसका इस्तेमाल करते रहिए जब तक कि आपका मैदा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। इसके अलावा दोस्तों, अगर खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता हो, पेट में गैस भर जाती हो, पेट में गड़बड़ सी महसूस होती हो, तो ऐसी कंडीशन में आप अजवाइन देसी ले लें। इसे आप तवे पे बरयां कर लें और अब इस भुनी हुई अजवाइन में आप थोड़ा सा स्याह नमक मिलाकर इसे पीस कर रख लें। खाना खाने के बाद आप 1 चम्मच ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके पेट में गैस, गड़बड़ और पेट का फूल जाना, ये तमाम मसले सेट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको अजाबत खुलकर नहीं आती और पखाने में गली सड़ी बदबू आती है, तो ऐसी कंडीशन में आप सूंड ले लीजिए, मिर्च स्याह ले लीजिए, पीपल ले लीजिए। इन तमाम चीज़ों का वज़न आपने 10-10 ग्राम लेना है और इनको पीस कर आपने रख लेना है। थोड़ा सा आपने इसमें सींधा नमक भी मिला लेना है और इसे खाना खाने के बाद आप आधा चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये तमाम मसाइल जो हैं ठीक हो जाएंगी। अगर दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाती हो और रात को बुरे सपने आते हों, मौत होने का खौफ सा रहता हो, तो ऐसी कंडीशन में आप धनिया 50 ग्राम ले लें, सौंफ 10 ग्राम ले लीजिए, नमक 20 ग्राम, मिर्च स्याह 10 ग्राम। इन तमाम को आपने पीस कर फक्की सी तैयार कर लेनी है और खाना खाने के बाद आधा चम्मच इस्तेमाल करनी है, जिससे ये तमाम मसले सेट हो जाएंगे। अगर खाना खाने के बाद बदहज़मी हो जाती हो, पेट में सही तरह से ग़िज़ा हज़म ना होती हो, मतलब कोई खुराक सही तरह से डाइजेस्ट ना हो पाए, तो ऐसी कंडीशन में आप अजवाइन ले लीजिए 2 चम्मच, छोटी हरड़ ले लीजिए 2 अदद, हींग आधी चुटकी, सींधा नमक जायके के मुताबिक ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है बारीक कूट के और फिर इसे आपने खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करना है, जिससे ये तमाम प्रॉब्लम्स आपके सेट हो जाएंगे। अगर पेट में भारीपन सा महसूस हो, खट्टे डकार आएँ, भूख बिल्कुल ना लगती हो, बदहज़मी रहती हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लौंग ले लीजिए 4 अदद, हलीला ज़र्द ले लीजिए 1 अदद और हलीले को आपने टुकड़े टुकड़े कर लेना है और इन दोनों चीज़ों को आपने 1 कप पानी में जोश देना है। जब आधा कप रह जाए तो इसे छान कर आपने इस्तेमाल करना है। या आप ऐसा कीजिए कि मूली का रस निकाल लीजिए 1 चम्मच, इसमें थोड़ा सा आप शहद मिलाकर इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद दोस्तों, अगर खाना खाने के बाद बेचैनी सी महसूस होती हो, कै आ जाती हो, तो ऐसी कंडीशन में आपने पपीते का रस निकाल लेना है और करीबन 1 चम्मच के करीब आपने रस खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, कै आना बंद हो जाएगी। या आप ऐसा कीजिए कि प्याज ले लीजिए, सफ़ेद प्याज 1 चम्मच आपने रस निकाल लेना है और इसमें आपने नमक मिलाकर इस्तेमाल करना है। या आप लौंग ले लीजिए, हरड़ ले लीजिए, इनका काढ़ा तैयार करके थोड़ा सा नमक मिलाकर इस्तेमाल करें, फिर भी ये मसला हल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके पेट में कीड़े हों, तो ऐसी कंडीशन में आपने नीम की 4 अदद पत्तियाँ लेनी है और इन्हें अच्छी तरह से बारीक पीस कर 1 अदद छोटा कागज़ी नींबू इनमें निचोड़ कर इस मिक्सचर का आपने रस निकालना है और फोग आपने फेंक देनी है।
और इस रस को आपने खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, जिससे तमाम के तमाम कीड़े जो हैं मर कर खारिज हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर भूख बिल्कुल ना लगती हो, ग़ज़ा सही तरह से हज़म ना होती हो और मैदे में गर्मी हो, तो ऐसी कंडीशन में सुबह नाश्ते के टाइम आपने 1 पाव दही लेनी है और इसमें आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी पीसी हुई सिया मिर्च शामिल करके आपने इस्तेमाल करनी है, जिससे मैदे के तमाम मसाइल दुरुस्त हो जाते हैं। या अगर मैदे में तज़ाबियत हो तो ऐसी कंडीशन में आप दही में छिलका इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके मैदे की तज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों लास्ट नुस्खा जिसमें पेट की तमाम ख़राबियाँ दुरुस्त हो जाती हैं, कब्ज़ हो वो भी ठीक हो जाती है, बदहज़मी, गैस, जलन, अफारा वगैरह के लिए बहुत मुफीद है। तो इसमें दोस्तों आपने क्या करना है, एक छोटी प्याज लेनी है और इसको आपने कूट लेना है और इसमें आपने 1/4 पुदीने की गुट्टी जो कि ताज़ा देसी पुदीना होता है वो आपने शामिल करना है और 4 से 5 कद्दू के बीज आपने इसमें शामिल कर देने हैं और 1 अदद छोटा कागज़ी लीमू आपने इसमें निचोड़ कर खाना खाने के साथ साथ आपने बतौर चटनी इसका इस्तेमाल करना है। तीर बाहदफ नुस्खा है दोस्तों, हर किस्म के मसले इससे हल हो जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।